हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्नर बी। आई एम शिवानी चौहान। इस वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं क्लास 8 साइंस की बुक का चैप्टर 5 कोल एंड पेट्रोलियम। कोल एंड पेट्रोलियम के नोट्स हम लोग देखेंगे, शॉर्ट में चैप्टर को कवर करने की कोशिश करेंगे। तो देखिए, चैप्टर जो है हमारा कोल एंड पेट्रोलियम, सबसे पहले नेचुरल रिसोर्सेज जो है ना, वो मेनली दो तरीके के होते हैं। एक होते हैं इनएग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स और एक होते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्ट का मतलब होता है, देखो, ख़त्म हो जाना। तो जो चीज़ ख़त्म हो जाती है यानी कि वो चीज़ एग्जॉस्ट हो जाती है। एग्जॉस्टेबल यानी कि जो ख़त्म हो सकते हैं, इनएग्जॉस्टेबल जो कभी भी ख़त्म नहीं होते। कभी खत्म ना होने वाले को इन एग्जॉस्टेबल कहते हैं और एग्जॉस्टेबल जो होता है वो होता है कि ख़त्म हो जाना। तो नेचुरल रिसोर्सेज मेनली दो तरीके के होते हैं। इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज कौन से होते हैं? देयर आर रिसोर्सेज, दीज रिसोर्सेज आर प्रेजेंट इन अनलिमिटेड क्वांटिटी इन नेचर एंड आर नॉट लाइकली टू बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज़। बहुत ज़्यादा होते हैं, जैसे कि सोलर एनर्जी। सोलर एनर्जी इतनी ज़्यादा है नेचर में कि हम उसको ख़त्म नहीं कर पाएंगे। हवा भी बहुत ज़्यादा है, हम उसको ख़त्म नहीं कर सकते हैं। तो ये इन एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज हैं, ये नेचर में कभी भी ख़त्म नहीं होते हैं। अब आते हैं एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स जो होते हैं, अमाउंट ऑफ दीज रिसोर्सेज आर लिमिटेड एंड दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। तो ये जो होते हैं ना, ये लिमिटेड होते हैं और हम लोगों की एक्टिविटीज की वजह से ये खत्म हो सकते हैं। दे कैन बी एग्जॉस्टेड बाय ह्यूमन एक्टिविटीज। जैसे एलपीजी सिलेंडर हो गया, पेट्रोल हो गया, ठीक है, कोल हो गया, ये एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्सेज के एग्जाम्पल हैं। ये एक समय के बाद ये खत्म हो जाएंगे, ज़मीन से निकलना बंद हो जाएंगे। अब कोल के बारे में देखते हैं। कोल इज़ अ एग्जॉस्टेबल नेचुरल रिसोर्स। हमने देख लिया कि ये असीमित नहीं है, कभी ना कभी खत्म हो जाएगा। और बनता कैसे है? दिस इज फॉर्म्ड फ्रॉम द डेड रिमेन्स ऑफ प्लांट, सो इट इज़ कॉल्ड फोसिल फ्यूल। तो सदियों पहले जो पेड़ ख़त्म हो गए थे, नष्ट हो गए थे, वो ज़मीन में दबते गए, बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ प्रेशर उन पे लगने के बाद कोयला बनता है। तो पेड़ से ही कोयला बनता है। पेड़ जब मर जाता है तो मिलियंस ऑफ ईयर्स, कई सदियों बाद वो कोयला बन जाता है। इट इज़ एज हार्ड एज स्टोन एंड ब्लैक इन कलर। तो कोयला काफ़ी ज़्यादा हार्ड होता है, पत्थर की तरह हार्ड होता है और काले रंग का कोयला होता है। स्टोरी ऑफ कोल, कोयला कैसे बनता है? अबाउट 300 मिलियन ईयर्स अगो द अर्थ हैड डेंस फॉरेस्ट। लगभग 300 साल पहले अर्थ पर बहुत ज़्यादा फॉरेस्ट थे। एंड लो लाइंग वेटलैंड्स एरिया ड्यू टू नेचुरल प्रोसेस लाइक फ्लडिंग, दीज फॉरेस्ट गेट बरीड अंडर द सॉइल। अंडर हाई प्रेशर एंड टेम्परेचर इन द सॉइल, दीज डेड प्लांट्स स्लोली कन्वर्टेड इनटू द कोल। तो 300 मिलियन ईयर्स, मतलब कई हजार लाख साल पहले जो थी धरती, वो पूरे में जंगल ही जंगल था और काफ़ी सारे वेटलैंड थे, यानी कि जैसे कि तालाब थे और दलदल हुआ करते थे। फिर ये जब पेड़ जो है नष्ट हुए समय के साथ साथ, ये उन दलदलों में दबते गए, नीचे दबते गए, समय के साथ साथ उन पर बहुत ज़्यादा टेम्परेचर लगा, प्रेशर लगा और कोयला उससे ही बन करके आया है। अब कोल इज़ प्रोसेस्ड इन इंडस्ट्री टू गेट सम यूजफुल प्रोडक्ट सच एज। तो कोल की जो होती है प्रोसेसिंग होती है इंडस्ट्रीज़ में और उससे काफ़ी सारे हम लोगों को प्रोडक्ट्स मिलते हैं। तो हमारे कोल के कौन कौन से प्रोडक्ट्स होते हैं? कोक, कोलतार, कोल गैस। दिस इज इंपॉर्टेंट, आप लोगों से एग्जाम में पूछा जा सकता है कि प्रोडक्ट्स ऑफ कोल क्या क्या होते हैं। तो कोक, कोलतार और कोल गैस। अब कोक क्या होता है? इट इज़ अ टफ, पोरस एंड ब्लैक सब्सटेंस। तो जो कोक होता है वो काफ़ी टफ होता है, काफ़ी पोरस, इसमें छेद होते हैं और ये ब्लैक कलर का सब्सटेंस होता है। इट इज़ ऑलमोस्ट प्योर फॉर्म ऑफ कार्बन। तो जो कोल होता है वो लगभग प्योर ही होता है, कार्बन की जो ये फॉर्म है। कोक इज़ यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ स्टील एंड इन द एक्सट्रैक्शन ऑफ मैनी मेटल। तो कोक का इस्तेमाल हम लोग स्टील बनाने में और काफ़ी सारी और मेटल्स को ज़मीन में से निकालने के लिए करते हैं। कोलतार, इट इज़ ब्लैक थिक लिक्विड विद अ अनप्लीजेंट स्मेल। तो कोलतार ब्लैक कलर का बहुत ही थिक सा लिक्विड होता है और इसकी स्मेल बहुत ही ख़राब होती है। इट इज़ यूज इन मैन्युफैक्चरिंग इन सिंथेटिक डाइज, ड्रग्स, एक्सप्लोसिव, परफ्यूम, प्लास्टिक, फोटोग्राफिक मटेरियल। तो ये कोलतार के यूजेस हैं। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट कि दवाइयाँ बनाने में भी कोई चीज़ फटने वाली, कई बार परफ्यूम, प्लास्टिक वगैरह बनाने में भी इसका इस्तेमाल होता है। इसके यूजेस इंपॉर्टेंट है, याद रखना है। कोल गैस, कोल गैस इज ऑब्टेन ड्यूरिंग द प्रोसेसिंग ऑफ कोल टू गेट कोक। जब कोल से हम कोक बना रहे होते हैं, कोक भी जो है कोल से बनता है, तब जो है कोल गैस हमें मिलती है और ये काफ़ी सारी इंडस्ट्रीज़ में जो है ईंधन की तरह, फ्यूल की तरह इस्तेमाल की जाती है। पेट्रोलियम वॉज फॉर्म्ड फ्रॉम ऑर्गेनिज्म लिविंग इन द सी। अब हम लोगों ने कोयला देखा कि हमें ज़मीन से मिलता है, जो कि पेड़ों से बना हुआ होता है कई सदियों में।
पेट्रोलियम जो है वो जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स थे ना, जैसे कि जो जल में रहने वाले जो जीव थे उनसे बनता है। लिविंग ऑर्गेनिजम्स जब सी के मरे और वो बॉटम में बिल्कुल सी के बिल्कुल सतह पर जा कर के पहुँच गए, फिर उस पर मिट्टी की लेयर, काफ़ी ज़्यादा मिट्टी और क्ले की लेयर चढ़ गई, और मिलियंस ऑफ ईयर्स बाद जब वहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर हुआ और हवा थी ही नहीं, हाई टेम्परेचर प्रेशर की वजह से जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ये पेट्रोल में कन्वर्ट हो गए। तो जो डेड ऑर्गेनिजम्स थे ना सी वाले, जैसे कि सी प्लांट्स वगैरह हो गए, तो सी प्लांट्स जैसे कि उनकी डेथ हो गई, मर जाते हैं एक समय के बाद प्लांट्स भी, वो ज़मीन में वो समुद्र के तने में बिल्कुल नीचे चले गए। कोयला जो था ना, कोल तो हमें मिलता है ज़मीन से। जब ज़मीन में पेड़ पौधे दब जाते हैं सदियों तक, तब कोयला बनता है। और जो पेट्रोल है, पेट्रोल हमको मिलता है समुद्र से, ओशंस में से जहाँ पे पानी में जो रहने वाले ओशन, सी में पानी में रहने वाले जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, जैसे कि पेड़ पौधे होते हैं पानी वाले, जब वो समुद्र में थे और फिर वो नीचे दबते गए मरने के बाद उसमें बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर प्रेशर के बाद वो पेट्रोल बन जाते हैं। पेट्रोल जो है वो डार्क कलर का ऑयली सा लिक्विड होता है, इसकी काफ़ी ख़राब सी जो है स्मेल होती है, और इट इज़ अ मिक्सचर ऑफ वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स सच एज पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स एक्सेट्रा। तो जो पेट्रोलियम मिलता है हम लोगों को समुद्र से, फिर उसकी जब हम लोग रिफाइनिंग करते हैं, उसकी सफाई करते हैं, तो पेट्रोलियम से हमें पेट्रोल, डीजल, लुब्रिकेटिंग ऑयल, पैराफिन वैक्स वगैरह मिलता है। द प्रोसेस ऑफ सेपरेटिंग वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स ऑफ पेट्रोलियम इज नोन एज रिफाइनिंग। तो पेट्रोलियम को हम लोग जब रिफाइनिंग करते हैं, साफ करते हैं, तो हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, वैक्स ये सब मिलता है। तो पेट्रोलियम हमें समुद्र से मिलता है। पेट्रोलियम की जब हम रिफाइनिंग करते हैं तब हमें पेट्रोल, डीजल, केरोसिन, पैराफिन वैक्स ये सब मिलते हैं। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स आर यूजुअली ग्रुप्ड। पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स यूजुअली हमारे 3 टाइप के होते हैं। लाइट डिस्टिलेट होते हैं, जैसे कि एलपीजी गैस की फॉर्म में, गैसोलीन, नेफ्था। मिडिल डिस्टिलेट मतलब जैसे कि डिस्टिलेशन होता है, तो सबसे पहले जो लाइट डिस्टिलेट होते हैं उसमें गैस होती है। मिडिल डिस्टिलेट जो होते हैं उसमें केरोसिन और डीजल होते हैं, और हैवी जो हो डिस्टिलेट होते हैं उसमें हैवी फ्यूल ऑयल, लिब्रिकेटिंग ऑयल, वैक्स वगैरह। मतलब 3 तरीके के होते हैं। कुछ होते हैं जो बिल्कुल गैस की फॉर्म में होता है, एलपीजी, गैसोलीन वगैरह। फिर सेकंड नंबर पे आते हैं जो डीजल, केरोसिन वगैरह होते हैं, वो मिडिल वाले होते हैं, मतलब उसमें उनका घनत्व, जैसे कुछ होते हैं बिल्कुल गैस होते हैं, बिल्कुल हवा की तरह वेपराइज हो जाता है। कुछ होते हैं जो गाढ़े लिक्विड होते हैं, कुछ होते हैं बहुत ही ज़्यादा गाढ़े लिक्विड होते हैं, जैसे कि लुब्रिकेटिंग ऑयल, जो चिकना करने के लिए ऑयल का इस्तेमाल करते हैं। दिस क्लासिफिकेशन इज बेस्ड ऑन द वे क्रूड ऑयल इज डिस्टिल्ड एंड सेपरेटेड इनटू फ्रैक्शन। तो 3 तरीके के फ्रैक्शंस होते हैं। यहाँ पे गैस होता है, फिर इधर लिक्विड होता है, और इधर जो है ज़्यादा गाढ़ा लिक्विड होता है। तो 3 फ्रैक्शंस बन गए ना, इसलिए इसको हम लोग फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन भी कहते हैं। फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन के प्रोसेस से जो है पेट्रोलियम से उसके प्रोडक्ट्स निकलते हैं। काफ़ी सारे वेरियस कॉन्स्टिट्यूएंट्स जो होते हैं पेट्रोलियम के, और उसके इस्तेमाल, पेट्रोल जो है फ्यूल्स में है ना, जैसे कि हमारी जो कार वगैरह में, और उसको ड्राई क्लीनिंग के लिए भी पेट्रोल का ही, देखिए ड्राई क्लीनिंग जो होती है ना उसके लिए भी पेट्रोल का ही इस्तेमाल किया जाता है। डीजल का भी जो है मोटर वगैरह में, मोटर फ्यूल्स, कार, ट्रक्स में। केरोसिन का जो है लैंप्स में, एयरवेज में, स्टोव्स में इस्तेमाल होता है। लुब्रिकेटिंग ऑयल का लुब्रिकेशन में, मतलब चीज़ों को चिकना करने के लिए। पैराफिन वैक्स का जो है कैंडल्स वगैरह में होता है। बिटुमेन का पेंट्स, रोड की सरफेसिंग करने के लिए होता है। कोल एंड पेट्रोलियम रिसोर्सेज जो हैं वो लिमिटेड हैं, तो ऑब्वियसली ये जो है एग्जॉस्टेबल हैं, एक समय के बाद ख़त्म हो जाएंगे। नोन रिजर्व्स ऑफ द कोल एंड पेट्रोलियम लास्ट ओनली अ फ्यू 100 ईयर्स। तो कुछ जो है कुछ समय तक ही रहेंगे, और इसलिए ये एयर पोल्यूशन भी बहुत ज़्यादा फैलाते हैं जो पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स होते हैं, इसलिए हम लोगों को क्लीनर फ्यूल्स की तरफ जाना चाहिए। कोल और पेट्रोलियम के जो रिसोर्सेज हैं वो लिमिटेड हैं, जैसे कि इंडिया में पेट्रोलियम कंजर्वेशन रिसोर्स एसोसिएशन एडवाइस करती है लोगों को कि पेट्रोल और डीजल को सेव करें। टिप्स हैं कि ड्राइव एक ही स्पीड पे करें, और जब ट्रैफिक लाइट होती है तो जो है अपनी कार को बंद कर दें, और टायर में प्रेशर ठीक रहे, और मेंटेन करके रहें व्हीकल्स को। इस तरीके से हम सेव भी कर सकते हैं कोल पेट्रोलियम को। और जब ट्रैफिक लाइट्स पे हो तो इंजन को बंद कर दें। तो ये हम लोगों ने ना बिल्कुल शॉर्ट नोट्स जो थे इस चैप्टर के देख लिए। अब थोड़े इसे डिटेल नोट्स हम लोग नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। बिल्कुल शॉर्ट नोट्स से एक समरी टाइप की हम लोगों ने चैप्टर की इसमें देख ली है कि एक्चुअल में चैप्टर में है क्या, और ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, आप इसको नोट कर सकते हैं। इसी तरीके के और वीडियोज़ देखने के लिए ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। थैंक यू।